हेलो है नमस्कार, स्वागत है आप सबका जीएस एकेडमी हिमांचल के यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है अलंकार। ओके, तो सबसे पहले देखेंगे अलंकार का सामान्य अर्थ क्या होता है। ओके, तो अलंकृत करने वाला साधन क्या कहलाता है? अलंकार कहलाता है। ठीक है, अब जो अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हो जाएंगे? आचार्य भामह जो है अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक है। ओके, अब देखिए जो अलंकार है, तो अलंकारों के विषय में जो भरत मुनि है, भरत मुनि ने अलंकारों के बारे में क्या माना है और कितने अलंकार माने, ये बहुत ही इंपोर्टेंट तथ्य है। तो भरत मुनि का बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है नाट्य शास्त्र। ठीक है, तो नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने 4 अलंकार माने हैं: उपमा, रूपक, दीपक और यमक अलंकार। ओके स्टूडेंट्स, हमारी जो क्लासेज है पीएचडी हिंदी एलटी नेट सेट केवीएस के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट क्लासेज है। तो अभी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? आचार्य भामह को अलंकार संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। ठीक है, मतलब है ये अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक है। ओके, तो भरत मुनि ने उपमा, रूपक, दीपक, यमक केवल कितने अलंकार माने हैं? 4 अलंकार माने हैं नाट्य शास्त्र में। ठीक है, अब देखिए चलिए हम सबसे पहले करेंगे आचार्य भामह। तो आचार्य भामह अलंकार के बारे में क्या कहते हैं, देखिए। न कांतामपि निर्भुस विभाति वनिता मुखम विभाति नारी विदग्ध मंडना। ओके, तो आप लोगों को क्या है, परिभाषा भी याद रखनी है संस्कृत की। तो इन्होंने कहा है कि देखिए, जिस तरह सुंदर नारी आभूषणों के बिना जो है उसकी शोभा नहीं है, उसी तरह जो काव्य है अलंकारों के बिना काव्य की भी कोई शोभा नहीं है। ये इसका हिंदी मीनिंग हो गया। ठीक है, तो ये किसने कहा है? आचार्य भामह ने कहा है। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। अलंकारों के मूल में इन्होंने वक्रोक्ति को रखा हुआ है। ठीक है, ओके अब भामह के बाद आ जाइए आचार्य दंडी। तो दंडी क्या मानते हैं, देखिए दंडी का क्या मानना है, मतलब जो अलंकार है ना, अलंकारों को परिभाषित करने का जो प्रथम प्रयास है वो किसने किया है? दंडी ने किया है। ठीक है, तो दंडी क्या मानते हैं, देखिए काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकार प्रचज्ञते। ओके, फिर से देखेंगे, काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकार प्रचज्ञते, अर्थात काव्य की शोभा में वृद्धि करने वाले सभी धर्म। ओके, क्या माना इन्होंने? धर्म, जो काव्य की शोभा को शोभा में वृद्धि करने वाले जो सभी धर्म है वो क्या है? अलंकार है। ये किसने माना है? आचार्य दंडी ने माना है। ओके ओके, इसके बाद नेक्स्ट हम करते हैं यहाँ पर। तो नेक्स्ट है आचार्य वामन क्या कहते हैं अलंकार के बारे में। इनकी आप लोगों ने संस्कृत वाली परिभाषा याद रखनी है। ठीक है, क्योंकि यही पूछी जाएगी एग्जाम में कि ये तथ्य किसने कहे हैं अलंकारों के बारे में। ओके, चलिए क्या कहते हैं, देखिए आचार्य वामन क्या कहते हैं। वामन, आचार्य वामन का क्या मानना है अलंकारों के बारे में? तो आचार्य वामन जो है रीतिवादी। ठीक है, रीतिवादी कवि है आचार्य वामन। इन्होंने जो रीति संप्रदाय है वो चलाया था। ठीक है, तो देखिए आचार्य वामन क्या मानते हैं, इन्होंने क्या परिभाषा दी है अलंकारों की। तो आचार्य वामन कहते हैं काव्य शोभास कर्तारो धर्म गुण, काव्य शोभास कर्तारो, काव्य शोभास कर्तारो धर्म गुण, धर्म गुण, काव्य सुभाष कर्तारो धर्म गुणा। तो इन्होंने क्या ये माना है? ठीक है, वामन ने। तो इसका हिंदी मीनिंग देखिए क्या हो गया, अर्थात गुण काव्य के शोभा कारक धर्म है, अर्थात गुण काव्य के शोभा कारक धर्म है, शोभा कारक धर्म है। ठीक है, अब देखिए जो वामन है ना, उन्होंने 2 लक्षण और माने हैं अलंकार के वामन ने ही। तो पहले में देखिए क्या कहते हैं ये, तो पहले में ये कहते हैं अलंकृति अलंकार, अलंकृति अलंकार, अलंकृति अलंकार।
ठीक है। अब दूसरा ये कहते हैं सौंदर्य अलंकार। सौंदर्य अलंकार, ये परिभाषा भी पूछी जाती है एग्जाम में, ठीक है, कि अलंकृति अलंकार ये किसने कहा और सौंदर्य अलंकार ये किसने कहा। तो ये किसने कहा है, वामन ने, और वामन जो है रीतिवादी आचार्य है, ठीक है। ओके, इसका मीनिंग लिख लो, अर्थात जो अलंकृत करे, जो अलंकृत करे वह अलंकार है, ठीक है, जो अलंकृत करे वह अलंकार है। नेक्स्ट है सौंदर्य अलंकार, तो इसमें इसका अर्थ क्या हो जाएगा, सौंदर्य ही अलंकार है। सौंदर्य ही अलंकार है, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट करेंगे हम आनंद वर्धन क्या कहते हैं। तो ये तो वामन के कथन थे, आगे आनंद वर्धन अलंकार के बारे में आनंद वर्धन के क्या विचार है। तो स्टूडेंट जो भी पॉइंट है ना अच्छे से बिल्कुल समझना है, ठीक है, किसमें क्या कहा गया है, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो कुछ भी स्किप ना कीजिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए। आचार्य आनंद वर्धन, आचार्य आनंद वर्धन। तो आचार्य आनंद वर्धन देखिए क्या कहते हैं, तो इन्होंने लिखा है, देखिए, तो आनंद वर्धन जो है ध्वनिवादी आचार्य हैं, ठीक है, ध्वनिवादी आचार्य। तो देखिए ये क्या परिभाषा लिखते हैं, इन्होंने कहा है अंगाश्रिता, अब देखिए परिभाषा है, थोड़ा संस्कृत का वर्ड है, बहुत बड़ा है, अंगाश्रिता सत्वलंकार, अंगाश्रित सत्वलंकारा मनतव्या कटकादिवत, ठीक है, अंगाश्रित सत्वलंकारा मंतवा कटका दिग्वत, ये कहा है किसने, आचार्य आनंद वर्धन ने, ठीक है। तो आचार्य आनंद वर्धन देखिए क्या मानते हैं, जिस तरह से कटक कुंडल वगैरह शरीर की शोभा बढ़ाते हैं ना, इन्होंने इस तरह से माना है, जिस तरह से कटक सुंदर कुंडल आभूषण जो है शरीर की सुंदरता बढ़ाते हैं, उसी तरह शब्दार्थ रूपी सुंदरता को बढ़ाने के लिए कभी कभी ये दोनों ही इनकी शोभा में वृद्धि भी नहीं करते। अब देखिए इनका क्या मानना है, ठीक है, ये ध्वनिवादी आचार्य हैं, ठीक है, इसमें आप लोगों ने सिर्फ इनकी यही देखनी है संस्कृत की परिभाषा, क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने में है इसमें, मतलब एक स्टोरी टाइप है, बहुत बड़ी है नीचे तक इसको समझाने के लिए, ठीक है। तो जो जरूरी है सिर्फ यही देखिए, अंगाश्रित सत्वलंकारा मंतवा कटकादिवत, मतलब कटक कुंडल इन्होंने इस तरह से लिया गया है, ठीक है, जिस तरह से कटक और कुंडल जो है हमारे शरीर की शोभा बढ़ाते हैं ना, उसी तरह जो अलंकार है वो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, सिर्फ यही पंक्ति याद रखो आप लोग इसमें, ओके। ओके, अब इन्होंने एक पॉइंट है, मेन पॉइंट है, वो लिखो लास्ट में, कि जो इन्होंने अलंकार को क्या माना हुआ है, तो इन्होंने अलंकार को काव्य का बाह्य शोभा कारक तत्व माना है, काव्य का बाह्य शोभा कारक तत्व माना है, ठीक है, अलंकार को। ध्वनिवादी आचार्य किसने, आनंद वर्धन ने, ओके। नेक्स्ट है आचार्य राजशेखर, आचार्य राजशेखर, आचार्य राजशेखर। तो आचार्य राजशेखर देखिए, आचार्य राजशेखर क्या कहते हैं, तो इन्होंने अलंकार को वेद का सातवां, ठीक है, अलंकार को वेद का सातवां भाग माना,
वेद का 7वां भाग माना। ठीक है, अलंकार को वेद का 7वां भाग माना और अलंकार को वेदार्थ का उपकारक घोषित किया। अलंकार को वेदार्थ का उपकारक घोषित किया है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट जरूरी है इसमें। ठीक है, तो अलंकार का 7वां भाग किसने माना है? राजशेखर ने माना है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है आचार्य जयदेव। आचार्य जयदेव, तो आचार्य जयदेव क्या मानते हैं? देखिए, असो न मन्यते, असो न मन्यते, असो न मन्यते, असो न मन्यते कस्मादुनु, कस्मादुनु शरणामन लंकृणी, शरणामन लंकृणी। तो ये आचार्य देव मानते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं इसमें? देखिए, थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है इसमें। ठीक है, क्योंकि संस्कृत आ रही है, तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे ना, याद हो जाएगी। थोड़ा लिखने में डिफिकल्टी होती है, मुझे भी आ रही है लिखने में डिफिकल्टी, पर एक इसमें इसके ना कुछ एक वर्ड आप लोगों ने याद रखना है, एक आधा शब्द इसका, वहीं से आपको याद रहेगा कि जयदेव ने क्या कहा है। ठीक है, असो न मन्यते कस्मादुन शरणालंकृति। ओके, तो ये इन्होंने माना हुआ है। तो देखिए, इसमें इन्होंने माना है उषण, जिस उषण, उषण इसमें याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं? इनका मानना है कि उषण रहित अग्नि के समान अलंकार विहीन काव्य की कल्पना भी करना असंभव है। ठीक है, अब देखिए, मतलब अग्नि है तो उसमें उष्मा तो होगी। ठीक है, तो उष्मा की इन्होंने बात की, उषण इसमें याद रखना है। तो उषण जहां भी आएगा वो किसने कहा है? आचार्य जयदेव ने कहा हुआ है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है आचार्य वेदव्यास क्या 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 मानना है इसमें? आचार्य वेदव्यास, आचार्य वेदव्यास। ओके, तो इनका देखिए क्या मानना है? अर्थालंकार रहते, अर्था अलंकार रहते, ये बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है इनकी। ठीक है, अर्था अलंकार रहते, अर्था अलंकार रहते विधवेव सरस्वती, विधवेव सरस्वती। तो देखिए, इनका क्या मानना है? ये बोलते हैं कि अर्थालंकार के अभाव में सरस्वती जो है विध्वस्त तरीके से मानना है। ठीक है, हिंदी में लिख लेना, अर्थालंकार के अभाव में सरस्वती विध्वस्त तरीके समान है। अर्थालंकार रहते विद्वते सरस्वती। ठीक है, ये इन्होंने कहा है, किसने? आचार्य वेदव्यास ने कहा हुआ है। ओके, अब देखिए केशवदास क्या कहते हैं। केशवदास, केशवदास की परिभाषा तो बहुत रिपीट होती है, टेट में तो बहुत बार पूछी जाती है। ठीक है, पीएचडी में भी, एलटी में भी पूछी जाती है, टेट में तो बहुत बार रिपीट होती है इनकी परिभाषा। तो देखिए ये क्या कहते हैं? यद्यपि सुजाता सुलक्षणी सुबरन सरस सुब्रित भूषण विनु नबिराज ही कविता विनीता मित। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुब्रण
सरस सुब्रित भूषण बिनु न विराज ही, भूषण बिनु न विराज ही, कविता वनिता मित। ओके ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो हिंदी विद्वान है उन्होंने क्या परिभाषा दी है वो कर लेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को मैं यही एंड कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।